गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपको एक नया वीडियो आपके लेसन 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हम आपको बच्चों ब्रेन के बारे में बता चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने बच्चों एक्सप्लेन किया था और दूसरा वीडियो हमने आपको बनाया था हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में आपको हम दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो इसी चैप्टर का बच्चों, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आज हम आपको प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप पहले ही जान चुके कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ये वो विशेष केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जहां पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर विशेष प्रकार के जो है हार्मोन्स बनते हैं, जो एक विशेष हार्मोन्स बच्चों एक विशेष प्रकार के कार्य को निर्धारित करता है और उसकी कमी या अधिकता दोनों ही स्थितियां हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों पौधों के लिए भी हार्मोन्स जो हैं, ये प्लांट हार्मोन्स उसी प्रकार से लाभदायक और हानिकारक होते हैं जैसा कि ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में है। लेकिन इसमें भी वही चीज है कि इनकी अधिकता भी नुकसानदायक है और कम उत्पादन भी नुकसानदायक है। तो एक निश्चित मात्रा ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है बच्चों। हार्मोन्स ये कार्बनिक जो है पदार्थ होते हैं जो एक पौधे के अंदर उत्पन्न होते हैं। पौधे की सभी प्रकार की क्रियाओं को, उनकी वृद्धि, उनमें पुष्प जो है पुष्पन या उनमें फल बनना, इन सबको जो है वो नियंत्रित करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट हार्मोन्स जो पौधों में पाए जाते हैं, हम उनके बारे में आपको समझाते हैं। 10th क्लास, ये देखिए हार्मोन्स जो है, पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वृद्धि नियंत्रक, जो हमारे वृद्धि को एक होते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन्स जो वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स जो पौधों की वृद्धि में जो है वृद्धि को रोकते हैं, जो पौधों में वृद्धि नहीं होने देते हैं। सबसे पहले जानिए वृद्धि सहायक हार्मोन्स जो है, ये मुख्यतः 3 हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन्स, नंबर 2 जिबरेलिन्स और नंबर 3 साइटोकाइनिन। नंबर 1 ऑक्सिन जो है, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हार्मोन है और ये पौधे के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। मुख्यतः ये पौधों के दीर्घीकरण में और उसके वृद्धि बिंदुओं पर उपस्थित रहता है। ऑक्सिन्स के प्रभाव से जो है कोशिका के दीर्घन और वृद्धि पर अगर आप ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, अगर कहीं कमी है या पौधों में उत्पत्ति हो रही है समुचित, और अगर नहीं है तो आप ऊपर से भी जब जो है ऑक्सिन्स का आप छिड़काव कर सकते हैं बच्चों। तो इसके प्रभाव से कोशिका जल्दी बड़ी होती है, उसकी वृद्धि शीघ्र होती है। जो उसका टिप होता है उसमें बहुत जल्दी जो है वृद्धि होती है, पौधा लंबाई में बढ़ता है और इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी इस हार्मोन्स के कारण होता है। ट्रॉपिक हार्मोन जो है उसको गति कहते हैं, वर्तन गतियां, जैसा जैसा जो है हार्मोन्स पाया जाता है वैसे वैसे उसका प्रभाव दिखता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ये जो है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, अर्थात जब वर्तन गतियों में प्रकाश की तरफ गति होती है, ऑक्सिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण पौधों में प्रकाश की तरफ गति होती है। पौधे के तने जो है जिस तरफ से प्रकाश आ रहा होता है उस तरफ मुड़ जाते हैं, तो उसको हम धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अगर प्रकाश के विपरीत, जिधर से प्रकाश आ रहा है तना उधर वृद्धि नहीं करता, उसके विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, तो उसको बच्चों ऋणात्मक फोटोट्रोपिज्म या ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तीसरा बच्चों, अगर पौधों में हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण पौधों में गुरुत्व की तरफ, पृथ्वी की तरफ गति होती है, जड़ की तरफ गति हो जाती है,
जिसको हम प्रकाश जियोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वर्तन गतियां ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति में पौधे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों मूल प्रेरण, मूल होती है जड़। ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर जड़ों में अधिक होती है तो जड़ें शीघ्र जो है वो पौधा तुरंत वृद्धि करता है, उसकी जड़ें जो है वो जल्दी से जल्दी निकलने लगती हैं। ये होता है डॉर्मेंसी या प्रसुप्तावस्था। इस अवस्था में अगर ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है तो जो पौधे होते हैं उनकी कलियों में जो अंकुरण होना होता है वो रुक जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि पौधों को हम ज्यादा से ज्यादा अवधि तक संग्रह कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को हम डॉर्मेंसी या प्रसुप्तावस्था कहते हैं। कहते हैं ना कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो प्रसुप्तावस्था तभी आती है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण कलियों के अंकुरण को हम रोक देते हैं, जिससे कि उस पौधे की संग्रह अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण कोशिकाओं में बहुत जल्दी जो है विभाजन होता है। नेक्स्ट, खरपतवार नाशक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पौधों में अगर आप जो है खरपतवार का छिड़काव करते हैं तो हमारे पौधे जो है ये ऑक्सीजन उन खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति खरपतवार को नष्ट कर देती है। और लास्ट है बच्चों अनिषेक फलन, जिसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो बीज रहित फलों का निर्माण होता है, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि जिनमें बीज नहीं पाया जाता है, बीज रहित फलों का निर्माण होता है, जिसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो बच्चों ये आपके ऑक्सीजन के प्रभाव और उनकी उपयोगिता है। कहाँ कहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन्स का उपयोग करके पौधों में धनात्मक और ऋणात्मक उपलब्धि कराई जा सकती है। दूसरा है बच्चों जिब्रेलिन हार्मोन, जिसको हम GA भी कहते हैं। ये वृद्धि नियंत्रण पदार्थ होता है। अब हम बच्चों इसके बारे में समझते हैं। देखिए 10th क्लास, दूसरा है जिब्रेलिन, जिसको हम वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहते हैं। ये जिब्रेलिन जो है इसकी उपस्थिति से जो आनुवंशिक पौधे, बौने पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनमें इस जिब्रेलिन हार्मोन की उपस्थिति में उनका दीर्घीकरण हो जाता है, अर्थात उनके तने जो है वो लंबाई में बढ़ जाते हैं। बौने पौधों को भी हम लंबा इस हार्मोन की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा है दीर्घ प्रदीप्त काली पादपों में पुष्पन। जो पौधों में शीघ्र फूल नहीं खिलते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन की उपस्थिति में उन पौधों को एक ही साल में जो है पुष्पन कराया जा सकता है, फूल जो है लाए जा सकते हैं। तीसरा है डॉर्मेंसी या प्रसुप्ति को दूर करना। जो पौधों में किसी प्रकार की वृद्धि या जो है परिपक्व नहीं होता है, जिब्रेलिन हार्मोन की उपस्थिति में उन पादपों की प्रसुप्ति को दूर कर उनको जल्दी जो है मैच्योर कर लिया जाता है। बीजों का अंकुरण, यही सेम, जिन पादपों में बीजों का अंकुरण शीघ्र नहीं होता है, वहां भी जिब्रेलिन का प्रयोग करके जो है हम शीघ्र ही बीजों का अंकुरण करवा लेते हैं। फलों में वृद्धि एवं पकना। कुछ ऐसे फल होते हैं जो शीघ्र नहीं फलते हैं, शीघ्र नहीं वृद्धि करते हैं, ना ही पकते हैं। ऐसे पौधों में जो है हम जिब्रेलिन की उपस्थिति में उन पादपों में फलों में वृद्धि कर सकते हैं, उनका शीघ्र जो है फलों को पकवा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जिब्रेलिन हार्मोन की उपस्थिति में हमारे पौधों में ये जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बच्चों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी जो है वृद्धि हार्मोन है, जिसकी उपस्थिति में जो है निम्न प्रकार के जो है कार्य होते हैं। तीसरा देखिए बच्चों साइटोकाइनिन, ये भी वृद्धि हार्मोन है और इसकी उपस्थिति में कोशिका में विभाजन अतिशीघ्र होता है। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन पादपों में शीघ्र होता है। कोशिका विभेदन और दीर्घीकरण, इसमें बच्चों सेल इलोंगेशन है ना,
तो जो कोशिकाएं हैं ये अतिशीघ्र बढ़ती हैं बच्चों, तथा उनमें अलग अलग विभेदन कौन कोशिका किसके लिए है उपलब्ध, इसका भी इस हार्मोन्स की उपस्थिति में शीघ्रता से पादपों में जो है देखा जा सकता है। तीसरा है बच्चों शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार। इसका मतलब है बच्चों काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, मतलब कि शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति होने के बावजूद इनमें पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि जो है इन पौधों में इस हार्मोन की उपस्थिति के कारण देखी जा सकती है। शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार, शीर्ष में शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति होने के बावजूद पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होती है। इस प्रकार से बच्चों ये तीनों वृद्धि हार्मोन्स जो है आप लोग को बता दिए। अब वो कौन से हार्मोन्स हैं जो वृद्धि को रोकते हैं, तो इसमें बच्चों दो हार्मोन आते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है हमारा एथिलीन। ये दो हार्मोन्स हैं, एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा एथिलीन। ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं। आइए अब इनके कार्य समझे। 10th क्लास, जो वृद्धि रोधक हार्मोन्स है जो पौधों को जो है नेगेटिव, पौधों के लिए नेगेटिव रोल करते हैं, वो दो हार्मोन हैं, एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है एथिलीन। ये जो एब्सिसिक एसिड है ये कोशिका विभाजन और उपापचयी क्रियाओं को स्लो कर देता है। इसकी उपस्थिति से कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है बच्चों, और उपापचयी क्रियाएं भी धीमी हो जाती हैं। इसके जो बच्चों कार्य हैं, पहला कार्य है जीर्णता एवं विलगन, अर्थात इसकी उपस्थिति से पौधों में सेंसेस और एब्सेशन ये दोनों ही हो जाता है। पत्तियों का झड़ना, इसका मतलब है कि जहां पर ये हार्मोन उपस्थित होता है वहां पौधों की पत्तियां शीघ्र झड़ने लगती है। इनमें जो है बड डॉर्मेंसी, ये कलिकाओं को भी जो है प्रसुप्त कर देता है, अर्थात उनको अंकुरण, उनको बढ़ने से रोक देता है। फ्लावरिंग को भी जो ये बच्चों कंट्रोल करता है। जिन पौधों में शीघ्र फ्लावरिंग होती है उनको इसकी उपस्थिति में फ्लावरिंग उनकी धीमी हो जाती है। बीज की उत्पत्ति, अर्थात जब भ्रूण अवस्था में पौधा होता है तो उसमें भ्रूण की वृद्धि को ये रोक देता है तथा बीज जो है वो डॉर्मेंट स्थिति में चला जाता है। दूसरा बच्चों है एथिलीन। ये एथिलीन जो है ये गैसीय हार्मोन है। अभी तक तो जो हार्मोन्स थे वो लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन एथिलीन जो है ये गैसीय फॉर्म में, इसको गैसीय हार्मोन भी कहते हैं, इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये फलों की वृद्धि और उनको शीघ्र पकने में मदद करता है। सेब, केला, आम आदि फलों को ये शीघ्र पकाने में प्रयोग में लाया जाता है। अनुप्रस्थ वृद्धि में जो है ये सहायक है पौधों की। पौधों में पेड़ से पत्तियों को निकालने में, अलग करने में भी एथिलीन जो है वो सहायक होता है, अर्थात पत्तियों के झड़ने में। जड़ों की उत्पत्ति में जो है जड़ प्रारंभन, इनिशिएशन ऑफ रूट में भी जो कलम वगैरह में शीघ्र ही जड़ों को ये जो है जड़ों की उत्पत्ति कर देता है। एथिलीन की उपस्थिति में कलम वगैरह में शीघ्र ही जड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। और अनानास वगैरह में इस एथिलीन हार्मोन की उपस्थिति में शीघ्र जो है वो पुष्पन हो जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव ये इन हार्मोन्स के पौधों में प्रभाव है। जैसा जंतुओं में था सेम वैसा ही पौधों में भी है। अगर वृद्धि सहायक हार्मोन्स है तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स भी है। कहाँ किस हार्मोन्स का प्रयोग होना है, कैसे होना है, कितना होना है, ये जो है पौधों की उपस्थिति, मौसम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ये बच्चों आपका चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय आज समाप्त हो गया। 3 वीडियो हमने बच्चों इसके बनाए हैं। हमारे इन वीडियो को बच्चों देखिए। 10th क्लास, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को बताइए,
उनको बताइए कि ये जो आपके वीडियो बन रहे हैं ये हमने हमारे 30 साल का अनुभव टीचिंग में है बच्चों, उसी के कारण हमने आप जैसे बच्चों को सहायता के लिए, जो जिनका स्कूल में एक बार समझाने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप घर में इन वीडियोस को देख के, और जब कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो तुरंत इन वीडियो को खोलिए और देखिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम्स की तारीख डिक्लेयर हो गई है। आप सभी बच्चे इन वीडियो को बार बार देखिए और साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स में पास होइए। यही मेरी आप लोग के प्रति जो है एक ब्लेसिंग्स है, ताकि बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।